Hello students, today we are going to start our new chapter linear equation in two variable. Our next chapter which we are going to start today is linear equation in two variable. Linear equation in two variable, ये है हमारा आज का चैप्टर। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होता क्या? अभी तक आपने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ा था। वेरिएबल्स आर द अननोन क्वांटिटीज, अननोन थिंग्स। तो वेरिएबल्स वो चीज़ होती है जो अननोन होती है, जिसके बारे में हमको पहले से नहीं पता होता, उसको हम लोग पता करते हैं। वन वेरिएबल में एक अननोन क्वांटिटी होती है, टू वेरिएबल में दो होती है, इसलिए उसका नाम टू वेरिएबल है। थ्री वेरिएबल्स में थ्री होती है। लेकिन इसका फॉर्म कैसा होता है? इसका फॉर्म आप देखोगे तो उसका फॉर्म ये है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अगर कोई इक्वेशन इस फॉर्म में लिखा है तो वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे x एक वेरिएबल है और एक वेरिएबल y है, जहाँ a, b और c रियल नंबर्स। तो आप एक एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हो कि अगर 2x प्लस 5y प्लस 6 इक्वल टू 0 लिखा है तो ये एक इक्वेशन है इस फॉर्म का, जो टू वेरिएबल का इक्वेशन कहा जाता है। तो अब इसके बाद हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.1 है कि पहला ही क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम है। द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। एक नोटबुक का जो कॉस्ट है पेन के कॉस्ट का ट्वाइस है। तो राइट ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। इसको लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के स्टेटमेंट को इक्वेशन में बनाना है। टेक द कॉस्ट ऑफ नोटबुक टू x एंड द कॉस्ट ऑफ पेन टू बी y। तो पहले इसको लेट कर लो, पहले से ही बोल दिया है। तो लिखेंगे हम लोग लेट द कॉस्ट ऑफ वन नोटबुक बी x एंड वन पेन बी y। स्टेटमेंट से इक्वेशन बनाना है। अब क्वेश्चन में वो दिया है कि द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस। जो नोटबुक का कॉस्ट है वो पेन के कॉस्ट का ट्वाइस है। इसका मतलब ये हुआ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x इक्वल टू 2y। 2y क्यों? क्योंकि ये नोटबुक है और ये इसका जो कॉस्ट है वो दो पेन के इक्वल है, इसलिए इसमें 2 इंटू कर दिया गया। अब आगे आपको लिखना है x माइनस 2y इक्वल टू 0। 2y को इस तरफ ट्रांसफर करेंगे और ये आपका इक्वेशन होगा। सेकेंड क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a b c। तो ये क्वेश्चन भी सिंपल क्वेश्चन है। पहले हमको इक्वेशन को सेट कर लेना है और फिर ए बी सी की वैल्यू लिखनी है। तो सेकंड क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35 बार। पहले इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में लिखेंगे, इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इस फॉर्म में जब लिखेंगे तो 2x प्लस 3y 9.35 को ट्रांसफर करेंगे इस साइड, तो ये होगा माइनस 9.35 बार इक्वल टू 0। अब उस फॉर्म में तो आ गया। अब अगला काम हमारा ये है कि ए बी सी लिखें। तो a जो है, जो x का कोएफिशिएंट है वो a होगा, y का कोएफिशिएंट b होगा और जो कांस्टेंट टर्म है वो c होगा। तो a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 3 और c इक्वल टू माइनस 9.35 बार। इस तरह से बाकी क्वेश्चंस भी आपको करने हैं। देखिए इसका जो सेकंड क्वेश्चन है बहुत सिंपल है सारे क्वेश्चन।
सेकंड क्वेश्चन में दिया है कि x माइनस वाई बाई 5 इक्वल -10 इक्वल 0। तो ये ऑलरेडी इस फॉर्म में है, ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में है। हमको ए बी सी लिखना है। ए एक्स का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1, बी का कोएफिशिएंट देखिए यहाँ पे y के साथ कोएफिशिएंट नहीं है तो 1 माना जाएगा, माइनस है तो -1, लेकिन नीचे 5 भी है तो -1/5। सी का कोएफिशिएंट है -10। अलग अलग क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 लेते हैं। x इक्वल टू 3y, x इक्वल टू 3y। तो पहले x माइनस 3y इक्वल टू 0 हो गया फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी का। अब इसके बाद a इक्वल टू, नहीं थोड़ा सा और कर लेते हैं इसको। देखो यहाँ पे अगर कांस्टेंट टर्म नहीं है तो आप 0 लिख सकते हो, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, लिख लेंगे तो भी चलेगा। तो a के जगह पे हमने लिखा 1, b में लिखा -3 और c में 0। और क्वेश्चन लेते हैं 6, 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। 3x प्लस 2 इक्वल 0। तो इसको पहले ax प्लस बी प्लस सी के फॉर्म में 3x y नहीं है तो 0y लिख सकते हैं प्लस 2। तो a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 0 और c इक्वल टू 2। तो अब आप कर सकते हो इसको। नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ हम लोग चलेंगे। एक्सरसाइज 4.2। 4.2 है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड व्हाई। कौन सा ऑप्शन सही है और क्यों। 4.2 एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन is like this. Exercise 4.2 question number 1, y equal to 3x plus 5। बताया गया है कि ये यूनिक सॉल्यूशन है कि 2 सॉल्यूशंस है कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। देखो यूनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि x की एक वैल्यू होती है आती है और y की भी एक ही वैल्यू फाइंड होती है। 2 सॉल्यूशन में दो वैल्यूज निकलेंगे x और y के, और मेनी सॉल्यूशन में कितने भी वैल्यू हो सकते हैं, सैकड़ों हजारों कुछ भी हो सकता है। तो इस क्वेश्चन में अगर हम x की एक वैल्यू डालेंगे तो सॉल्व करने के बाद y की वैल्यू निकलेगा। अगर x की वैल्यू मान लो हमने 0 डाल दिया तो 3 इंटू 0 0, y की वैल्यू 5 हो गई। अगर x की वैल्यू हमने 2 डाला तो 6 प्लस 5 11, y की वैल्यू 11। मतलब हम x की जो भी वैल्यू डालेंगे y की एक और एक वैल्यू निकलती ही चली जाएगी। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। Because for every value of x there is a value of x के हर वैल्यू के लिए y की एक वैल्यू आएगी। सेकंड क्वेश्चन है राइट 4 सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। 4 सॉल्यूशंस लिखने हैं। फर्स्ट लिया हमने कि 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। x और y के 4 वैल्यू फाइंड करने हैं। चलो अगर हमने x को 1 0 डाले 1 डाले y की वैल्यू निकलती आएगी, या y की वैल्यू डालेंगे तो x की निकलेगी। और यहाँ पे हम सेट बनाते हैं 4 नंबर का 1 2 3 4। हमने लिया टेकन x इक्वल टू 0 तो 2 इंटू 0 प्लस वाई इक्वल टू 7। अब ये होता है 0 प्लस वाई इक्वल टू 7 तो y इक्वल टू 7। तो x की वैल्यू 0 लिया तो y की वैल्यू आ गई 7। दूसरी वैल्यू लें, इसी में अगर हम लेते हैं x की जगह पे 1 तो क्या होता है 2 इंटू 1 प्लस वाई इक्वल टू 7 होता है 2 प्लस वाई इक्वल टू 7 तो y इक्वल टू 7 माइनस 2
तो y इक्वल टू 5। तो हमने x की वैल्यू 1 लिया तो y में आ गया 5। और डालें आप टेकन x इक्वल टू 2, तो 2 इंटू 2 प्लस वाई इक्वल टू 7, तो y इक्वल टू 7 माइनस 4, वाई इक्वल टू 3। तो 2 लिया तो ये 3 आ गया। टेकन x इक्वल टू अब हम ले लेते हैं कोई और एक नंबर। चलिए माइनस का 2 ले लेते हैं, माइनस का 1 लेते हैं। तो वही होगा 2 माइनस 1 प्लस वाई इक्वल टू 7। तो माइनस 2 प्लस वाई इक्वल टू 7, तो वाई इक्वल टू 7 प्लस 2, तो वाई इक्वल टू 9। तो अगर हमने x की वैल्यू -1 लिया तो y की वैल्यू आ गई 9। तो इस तरह से वैल्यूज निकालने हैं आपको तीनों के तीनों इक्वेशन में, जो कि आप ऐसे फॉलो करके निकाल सकते हो। एक और तरीके से भी आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो इसको। डायरेक्टली कैसे सॉल्व होगा मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए डायरेक्टली सॉल्व करने का तरीका है कि -x प्लस x इक्वल टू थर्ड वाला लेते हैं, x इक्वल टू -4y, ओनली 4y है, माइनस नहीं है। अब हमने 4 डब्बे बनाए x और y के, 1 2 3 4। तो x इक्वल टू 4y है। हम y पे वैल्यू डालेंगे, x की वैल्यू निकल जाएगी। कैसे? जैसे हमने y में डाला 0, तो 0 इंटू 4 0 हुआ, तो x की वैल्यू भी आ गई 0। अगर हमने y में डाला 1, तो 4 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 4। अगर y में डाला 2, तो 2 4 2 जा 8 आ जाएगा। y में डाला अगर 3, तो 4 3 जा 12। ऐसे डायरेक्टली भी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेक वेदर द फॉलोइंग सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन व्हिच आर नॉट। देखना है कि कौन सा ये जो नंबर्स दिए हैं वो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन हैं। इसको पता करने के लिए हमें ऐसा करना पड़ेगा कि इन सारे वैल्यूज को इक्वेशन में पुट करेंगे और जो सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन को वही सॉल्यूशन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा इक्वेशन है x माइनस 2y इक्वल टू 4। अब पहला वैल्यू हमने लिया 0 और 2, सेकेंड 0 और 2। तो x की जगह पे 0 डालेंगे, y में 2 डालेंगे और दोनों लेफ्ट साइड राइट साइड को इक्वल होना पड़ेगा, तब हमारा वो सही है। तो 0 माइनस 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, तो -4 इज नॉट इक्वल टू 4। तो ये दोनों साइड इक्वल नहीं हुआ, इधर -4 है इधर +4 है, तो इसके आंसर में हम लिखेंगे कि नो, दिस इज नॉट ए सॉल्यूशन। सेकंड देखेंगे 2 और 0, सेकंड 2 एंड 0। अब यहाँ पे डालेंगे x की जगह पे 2, y की जगह पे 0 और इक्वल में 4। तो 2 माइनस 0 इक्वल टू 4, तो 2 इज नॉट इक्वल टू 4। ये भी हो गया नो, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अगला वैल्यू है 4 और 0, अगला वैल्यू है 4 और 0। तो x की जगह पे डाला 4, यहाँ पे 0 और ये 4। सॉल्व करेंगे तो 4 इक्वल टू 4, यस 4 एंड 0 इज द सॉल्यूशन। और पॉइंट है √2 4 √2, सेकेंड √2 एंड 4 √2, इनको चेक करना है। अब देखिए x की जगह पे हमको डालना है √2 माइनस 2, y की जगह पे डालना है 4 √2, तो इंटू होगा। कैलकुलेट करें, √2 माइनस 8 √2, ये दोनों करेंगे तो क्या होगा? -7 √2 नॉट इक्वल 4, नो। एक और वैल्यू दिया है 1 1, तो टेकन 1 1 हम लेंगे तो x की जगह पे भी 1, y की जगह पे भी 1, तो ये आया 1 माइनस 2, -1 इज नॉट इक्वल टू 4, तो नो। तो वैल्यू हमारा सही है 4 0, वही सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k।
बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ये। फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x equal to 2 y equal to 1 is a solution of 2x plus 3y equal to k। सॉल्यूशंस दिया हुआ है, मतलब ये जो वैल्यू को हम इक्वेशन में पुट करेंगे x की जगह 2 y की जगह पे 1, तो वो सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन को। तो लेट अस सॉल्व। हमने इक्वेशन लिखा पहले 2x plus 3y equal to k, और हमारा x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1। चलिए इस वैल्यू को डालें, तो x की जगह पे 2 और y की जगह पे 1। कैलकुलेशन 4 प्लस 3, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3 इक्वल टू k, 7 इक्वल टू k, देयरफॉर k इक्वल टू 7। तो k की वैल्यू आ गया 7। तो एक्सरसाइज 4.2 इस तरह से हम लोगों ने किया। बड़ा सिंपल एक्सरसाइजेस हैं 4.1, 4.2, 4.3। होपिंग दैट कि आपको समझ में आया होगा। इन द नेक्स्ट वीडियो फिर हम लोग मिलेंगे। थैंक यू।